हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लंबे समय तक पढ़ सकते हैं विथ फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस। और ये चीज़ दिमाग में आना अभी फिलहाल बहुत लाजमी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स का जो सीज़न है वो चल रहा है, जहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम्स, स्कूल एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम, सबका जो लोड है सर पर है। तो हम सोचते हैं कि काश कि हम लंबे समय तक पढ़ सके, और खासकर इस एग्ज़ाम के टाइम पे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हमारा इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको पकड़ेंगे और उसका सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो लोगों को देखो, जब भी हम ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ का होता है, तो हम पहले ये पकड़ नहीं पाते कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस चीज़ में है ना, और हम सोल्यूशन ढूंढने निकल पड़ते हैं अपने दिमाग में। तो वो क्लैरिटी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इज कंटिन्यूटी, है ना, कि जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए हमको, मतलब मान लो आप टारगेट कर रहे हो कि 3 घंटा पढ़ना है, कंटिन्यूस 3 घंटा, क्या वो पॉसिबल है? ठीक है, तो वो सब चीज़ों को लेके हम यहाँ डिस्कस करें। प्रॉब्लम इज कंटिन्यूटी, पर इसमें भी मेन रीजंस क्या है? 5 मेन रीजंस हैं इसके, पता है आपको? तो क्या क्या है वो 5 रीजंस, देख लो। पहला है कंसंट्रेशन पावर इज लेस। सोच के देखो, ऐसा होता है, ऐसा है। और ये जो मैं रीजन बता रहा हूं, हो सकता है कि इसमें से 5 में से 2 आपके अंदर हो, 3 हो, 1 हो, और वो एक ही बहुत दमदार हो। ठीक है, तो एक चीज तो है कंसंट्रेशन पावर इज लेस। क्या है? क्या ये चीज है? बिल्कुल, मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम इससे भी जुड़ा हुआ है कि हम ज्यादा देर तक क्यों नहीं पढ़ सकते। सोचो, हमारा कंसंट्रेशन नहीं लगता, पावर कम है। दूसरी बात डिस्ट्रैक्शंस है हमारे आसपास, है ना। सब जो भी ये पॉइंट्स बताऊंगा ना, ये आपस में लिंक्ड भी है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन है हमारे आसपास में, दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन है। हमारा फोन जो बहुत यूजफुल भी है, जिससे आप ये वीडियो भी देख रहे होगे, ठीक है, उसमें काफी डिस्ट्रैक्शंस भी है ना। जो नोटिफिकेशंस, जो कि नोटिफिकेशंस हो जाती है एक टाइम पे, है ना, तो वो डिस्ट्रैक्शंस है। इसके अलावा हमारा आसपास का हमारा जो दोस्ती यारी जो है वो भी डिस्ट्रैक्शन है। काफ़ी कुछ डिस्ट्रैक्शन है, टीवी डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, पर है ना। तो ये मेन रीज़न बता रहा हूँ, सोल्यूशन भी बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, कि कोई सब्जेक्ट, मान लो कि मुझे अगर मैथमेटिक्स पसंद नहीं, मान लो, वैसे मुझे बहुत पसंद है, बट अगर आपका मान लो इंटरेस्ट लाइक मान लो एसएसटी में लेते हैं या साइंस में, आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो आप ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाओगे। ये भी एक दिक्कत है ना। अगर लैक ऑफ इंटरेस्ट है तब भी ये दिक्कत होती है। हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है तो हम रातों रात पूरी नॉवल खत्म कर देते हैं, ये भी होता है ना। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगला है एनर्जी ड्रॉप्स, ये भी होता है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि भाई शुरुआत में तो फुल एनर्जेटिक थे और पढ़ रहे थे, धीरे धीरे एनर्जी लोअर होती है और बड़ी सुस्त पड़ने लगता है। और ये देखो, यहाँ पर एक चीज़ और आ गई, 5वीं चीज़ क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या होता है इसमें? हम ओवरथिंक या अंडरथिंक करते हैं। ओवरथिंक या अंडरथिंक, हम अपने आप को ओवर वैल्यू करते हैं कि भाई यार, मैं 10th में और ये बोर्ड एग्जाम में अगर मैंने 90 ला दिए, 95 ला दिए, 98 ला दिए, टॉप कर दिया, तो मैं ये कर लूंगा। और यही चीज़ दिमाग में चल रही है कि मैं क्या करूंगा, मेरे पापा क्या करेंगे, मुझे क्या ला के देगा, पता नहीं मुझे भाई। ठीक है, तो ये दिमाग में आप ओवर थिंक कर रहे हो। कभी अंडर थिंक भी होता है कि यार मेरा तो पढ़ के ही नहीं हुआ है, यार पढ़ के नहीं हुआ तो यार मैं कैसे करूंगा, और इस चक्कर में आपका समय वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ जो है ना, थिंकिंग जो चल रही होती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपका मेन रीजन है जिससे आप लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते। ये जो पॉइंट्स है ना, काफ़ी हद तक दे आर इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड है, पर इनको मैं अलग अलग से बता रहा हूँ ताकि आप एक्चुअली रूट को पकड़ सको। ठीक है, अब हम ना इन सब के एक एक करके ना इनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। कंसंट्रेशन पावर, डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एनर्जी ड्रॉप और प्रोक्रेस्टिनेशन, सभी के सोल्यूशन क्या हो सकते हैं जिससे कि आप इनको दूर कर सको और आप लंबे समय तक पढ़ सको। आइए देखते हैं, वो भी देख लेते हैं, क्यों ना देखें भाई। हाँ जी, सही है, हाँ सही है। आगे, कंसंट्रेशन पावर इज लेस। पहली बात, पहला ये था दिक्कत। तो भाई देखो सोल्यूशन क्या है। अगर आपका कंसंट्रेशन पावर कम है तो टाइमली शॉर्ट ब्रेक ले लो, छोटे छोटे ब्रेक्स लिया करो। ये मैंने पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है। और वो ब्रेक्स भी गैजेट फ्री होने चाहिए।
यानी स्पेशली मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आपने मान लो 1 घंटा पढ़ लिया या मान लो 45 मिनट पढ़ लिया, उसके बाद आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया, बहुत अच्छी बात है, पर उस 10 मिनट में क्या कर रहे हो आप? टीवी देख रहे हो, है ना, वो जो डेली सोप्स होते हैं वो देख रहे हो, या फिर फोन यूज कर रहे हो। मतलब क्या हो जाएगा, जो आपने पढ़ा होगा ना वो सब भी भूल जाओगे काफी हद तक, फिर वो वापस से तुमको पढ़ना होगा। तो ये चीज नहीं करनी तुमको, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक्स लेना बहुत अनिवार्य है, जिससे आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन फिर बढ़ जाता है, ठीक है। और एक बात, मेडिटेट एंड एम्प्टी योर माइंड। ये मैं क्या कह रहा हूं कि आप दिन में कोई भी समय ले लो, ठीक है। देखो मैं ये चीज जो है ना मैंने प्रैक्टिकली देखी काफी, मतलब अब तो मैं ये कह सकता हूं मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया, अब मैं कह सकता हूं। तो लाखों बच्चों को पढ़ाते हुए जिसमें से मैंने हजारों बच्चों को सामने पढ़ाया ऐसे, है ना, ऑफलाइन में, तो वहां पर क्या देखा है मैंने कि बच्चा सभी इंटेलिजेंट होता है, सारा बच्चा इंटेलिजेंट होता है। दिक्कत किस चीज में आ जाती है? दिक्कत आ जाती है कि वो ना अपने आप में बैठ के कभी खुद से बात नहीं करता, खुद से सोचता नहीं कि दिक्कत क्या है ना। तो इस चीज को समझना है, और दिन का 15 मिनट, चाहे अर्ली मॉर्निंग चाहे लेट नाइट, जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, सोने से पहले आप 15 मिनट अपने आप एकदम शांति से बैठ जाओ, एकदम स्ट्रेट पोस्चर में, जैसे हम योगी महात्मा बैठते वैसे बैठ जाओ, और अपने आप से सोचो। अब ये सोचना क्या है? सोचना ये है कि बिल्कुल नहीं सोचना, अपने थॉट्स को पहले पूरा गायब करना है, ठीक है। तो मतलब जितनी भी दिमाग में थॉट्स आ रही है, दुनिया भर की चीजें आ रही है, उन सबको कम करते जाओ। शुरू में नहीं होगा, शुरू में बहुत डिफिकल्ट होगा, पर आप जैसे शरीर के एक पॉइंट पे यहां पर फोकस कर दिया आपने, वो पता है ना, स्कूल में भी होता होगा उस तरह का मेडिटेशन सेशन, बहुत जरूरी है, कम से कम 15 मिनट करो। और जब ऐसे धीरे धीरे करते जाओगे ना, कुछ टाइम बाद ऐसे होगा कि आपके थॉट्स, जितने जो दुनिया भर के हजारों थॉट्स आ रहे होते हैं ना, वो उस मोमेंट में ऐसे होंगे कि वो गायब होने लगेंगे, और तब जाके आपकी कंसंट्रेशन पावर काफी इंक्रीज हो सकती है। तो ये चीज लगती बहुत ही, ऐसा लगता है पुराने जमाने की, बड़े काम की चीज है ये, ओके। तो ये कर लिया करो। और जब आपका ऐसे होता है ना, जीरो थॉट वाले प्रोसेस में जब पहुंच जाते हो, तो उसके बाद में कोई एक चीज पे फोकस करना इतना मुश्किल नहीं होता है जी। इसके बाद है डिस्ट्रैक्शन वाले जो पॉइंट है, ये डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर किया जाए। तो पहले तो मैं बोल रहा हूं भाई, बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, अगर आप वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे हो, वीडियो लेक्चर देख भी रहे हो, तो भाई नोटिफिकेशन दूसरे वो ऐप्स का भाई सेटिंग आती है, उसकी भी देख लिया करो। यूट्यूब में इतनी चीजें देखते हो कि कैसे हम अपने फोन के वो सारे ऐप्स की सेटिंग को ऐसे कर सकते हैं कि उसका नोटिफिकेशन ना आए, जिससे हमको डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। कि भाई मैसेज आ गया तो एक पल नहीं होता, हम उसको ओपन कर देते हैं, है ना। दोस्त क्या सोचेगा यार, उसको रिप्लाई करना जरूरी है, बुरा मान जाएगी, है ना। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, काफी चीजें चल रही, तो ये सब चीजें ना मतलब बहुत जरूरी है कि आप जो है अपने वर्ल्ड को, जो कि आजकल तुम्हारी दुनिया तुम्हारे फोन में ही है, उस डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा दूर करो। और जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो कोशिश करो कि भाई जब आप वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे मान लो, और जब आप किताबों से पढ़ना चाहते हो, उस टाइम पे अपने फोन की आपके पास होने की जरूरत नहीं है। उसको जाओ कपाट में लॉक कर दो, कपाट बोलते हैं, कपड़ में लॉक कर दो, या फिर और उसकी चाबी मम्मी को दे दो, या फिर मम्मी को बोलो ये फोन रखना, मुझे देना ही नहीं किसी भी हालत में, किसी की फोन आ जाए, किसी का आ जाए। तो ये चीज थोड़ा सा अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, हाँ जी। और देखो पढ़ना कहां पर है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पढ़ना कहां पर है? पढ़ना ऐसी जगह पर है जहां पर, देखो डिस्ट्रैक्शन ऐसा नहीं कि सिर्फ फोन में ही है, आसपास में छोटा भाई है, छोटी बहन है, कोई ये मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, मम्मी बोल रही है बेटा ये खा ले, बेटा ये डिस्ट्रैक्शन ही तो है ना। तो उसकी वजह से मतलब आप क्या करो, मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी जगह पकड़ो, ऐसा कोना पकड़ो जहां पर शांति सुकून हो, और कोई आपको मतलब बोल दो यार कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना इतने टाइम तक, बड़े ईमानदारी से पढ़ना है, ओके। और क्या, फिक्स ये और स्टडी प्लेस, ये बहुत जरूरी है। हालांकि इसमें काफी बच्चों की अलग थॉट्स होती है, और ये डिपेंड करता है बच्चा टू बच्चा, बट ये भी एक मतलब साइंटिफिक है कि आप जहां मान लो आप ये एक चेयर है, यहाँ बैठ के पढ़ना पसंद करते हो, और यहाँ हमेशा बैठ के पढ़ते हो, तो आपका माइंडसेट भी होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि अपने माइंडसेट को बनाना है कि जब मैं इस चेयर पे बैठूंगा तो मैं पढ़ने के वक्त बैठूंगा, ठीक है। अननेसेसरी मतलब मान लो कि मैं आप पढ़ते वक्त बैठे हो, आप कुछ और काम कर रहे हो, वो चीज़ भी नहीं करनी। अपनी जो पोजीशन को उतना डिवाइन बनाओ कि यहाँ बैठूंगा तो पढ़ने के हिसाब से, अगर पढ़ना नहीं है तो हट जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। मान लो मन नहीं कर रहा पढ़ने का, हट जाओ यहाँ से, तो वो एक डिसिप्लिन बनानी है, ठीक है। फोन यूज़ करना, हट जाओ साइड में, फोन यूज़ कर लो तुम पूरा, फिर आज जो पढ़ना होगा तभी आना। तो ये चीज़ बनानी है दिमाग में। और क्या, कीप अ स्पेयर डायरी। अब मैं ये देखो ये पॉइंट क्यों, डिस्ट्रैक्शन आ रहा है ना, मन में थॉट्स आ रहे हैं, यार मुझे यार वो मम्मी ने बिजली का बिल भरने को बोला था, या कुछ ऐसे जो भी चीज़ थॉट्स आ रही है, या धनिया लाने को बोला था, या टमाटर, कुछ भी दिमाग में आ रहा है ना,
तो एक स्पेयर डायरी रखो, ठीक है। टीचर ने कोई काम दिया था, अभी याद आ गया, जस्ट याद आया जब मैं पढ़ने बैठा, तो उसको क्या करो, उस डायरी में नोट कर लो, ठीक है। उन थॉट्स को नोट कर लो, ताकि क्या हो कि बाद में जब तुम्हारा मान लो 45 मिनट्स हो गया और ब्रेक ले रहे हो, उस टाइम में तुम चेक कर लेना पूरा थॉट्स, है ना। या फिर पूरा जब पढ़ के हो जाए तब देख लेना कौन सी जरूरी काम है, क्या है। ओके, तो ये इस चीज़ों से क्या होगा कि एक बार जब लिख दोगे, उतार दोगे, दिमाग से हट जाएगा वो चीज़, ये भूलेगा नहीं। मतलब होता क्या है कि जब कोई चीज़ छोटी सी चीज़ होती है, बड़ा हम जिम्मेदार आदमी है, तो क्या होगा कि दिमाग में घूम रही होगी, शायद मैं भूल ना जाऊँ, लेकिन हम नोट कर दे तो दिमाग को पता लग गया, वो भूल जाएगा, फिर अच्छा है। समझ में आ रही है बात। तो अगर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है किसी थॉट से और कोई काम याद आ गया, तो एक डायरी रखो जहाँ पर लिखते जाओ, बढ़िया चीज़ है। इसके बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट का कम होना या कमी होनी किसी सब्जेक्ट को लेके हो सकता है स्पेसिफिकली है, या पूरी पढ़ाई को लेके हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम क्या करें, चेज मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक फर्स्ट। अपने आप को ही क्या करो, चैलेंज कर दो, अपने आप को ही चैलेंज कर दो कि भाई ये जो चीज है ना, ये जो थ्योरम है ना, ये मैं करके रहूंगा, पहले तो इसी को फोड़ना है ना। वो एटीट्यूड खाली फोड़ने में, थंबनेल में दिखनी चाहिए, आपके दिमाग में छपनी चाहिए कि भाई मैं जब भी पढ़ने बैठ रहा हूं ना, सबसे पहले सबसे कठिन चीज को फोड़ूंगा मैं, ठीक है। टेक अ चैलेंज टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस, जैसे आपने वो थ्योरम कर लिया, फिट हो गया दिमाग में, तब देखो कि और कितने थ्योरम हो जाएंगे उसके बाद। ये बहुत जरूरी है, अपने आप को चैलेंज करना, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, पूरा पोटेंशियल है। तुम विनर हो, इसलिए तुम यहां पर हो, पैदा हुए हो यार, सिंपल सी बात, समझ रहे हो। जो भी बच्चा पैदा हुआ है, कितने मिलियन स्पर्म्स की रेस लगी थी, उसमें से तुम जीते हो भाई, सभी विनर है यहाँ पे, सभी के पास पोटेंशियल है, ठीक है। सभी फिट है, इसलिए सभी जिंदा है, डार्विन थियरी। आगे देखें, एनर्जी ड्रॉप्स, एनर्जी ड्रॉप हो जाती है पढ़ते 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 पढ़ते, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी टाइम हुआ मान लो, तो एनर्जी ड्रॉप होने लगती है। अब इसमें भी क्या करें, सिलेक्ट अ माइनर एक्सरसाइज एंड डू इट एवरी टाइम एंड फील स्लीपी और व्हेन यू फील स्लीपी और टाइम। छोटी सी कोई एक्सरसाइज करो भाई, उठ गए वहां से, मान लो थोड़ी सी लग रही थी, थोड़ी सुस्ती सी आ रही थी, है ना, एनर्जी ड्रॉप हो रहा था। मैं पता क्या करता हूँ, मैं बता रहा हूँ अपनी, जब भी मैं लाइव लेने वाला होता हूँ और कभी ऐसे लगता है, तो मैं ना पुशअप्स कर लेता हूँ। अब वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी हो जाती है मेरे, मतलब आपकी सब ज़्यादा हो जाएगी आई गेस, कोई बच्चे कर लेते होंगे, बट माइनर करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पुशअप मार लियो अब नींद आ रही है, वो नहीं करना है, माइनर चीज़ कर लो भाई, वो जो वार्म अप टाइप होती है ना, वो सब चीज़ें कर लो, है ना, बॉडी जो है फिर एनर्जाइज हो जाती है। ओके, तो एनर्जी ड्रॉप जो हो रही है वो वापस फिर एनर्जी आ जाएगी। और एक चीज़ इससे जुड़ा हुआ एक और टर्म है, एनर्जी ड्रॉप से जुड़ा हुआ, अगर एनर्जी ड्रॉप होती है ना, तो हमको नींद भी आती है। और इसकी एक और बात बताऊंगा कि खाने जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो थोड़ा सा मेक श्योर करो कि आपके पेट में भूख नहीं लग रही, भूख लग रही है थोड़ा सा खा लो ऐसी चीज़ जिससे नींद ना आए, ठीक है। और फिर बैठो, ऐसा नहीं कि यार दही चूरा खा लिया, दाल मतलब दही चावल खा लिया, खाते ना आराम से, दही खा लिया नींद आती है, मतलब वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि नींद ना आए, ऐसी कोई चीज़ खा लो और ऐसा खाना खा लो और उसके बाद शुरू हो जाओ। अगर नींद आ रही है तो भाई कारण हो सकते हैं उसको साइंटिफिकली देखो, नींद आ रही है तो यहां पर भी वही बात है, अवॉइड ऐसी फूड अवॉइड करो जो भाई तुमको नींद दिलाते हैं। दूसरी चीज क्या, नींद आ रही है क्या कर सकते हैं भाई, छोटी एक्सरसाइज कर लो उससे। और एक चीज क्या कर सकते हो, वॉश योर फेस विथ कोल्ड वाटर, एकदम चिल्ड वाटर नहीं, पर जो थोड़ा नॉर्मल सादा पानी होता है उससे चेहरा धो लिया, बढ़िया एकदम फ्रेश। थोड़ा ठंडा रहेगा तब भी चल जाएगा यार, ठीक है, पर ठंडी का जहाँ प्रदेश ही ठंडा है वहाँ पर आई विल नॉट रिकमेंड दिस, पता नहीं सर्दी वर्दी लग जाए। वेन एवर यू फील स्लीपी, ये काम करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो नींद आ रही है तो कारण क्या है, नींद आ रही है मतलब ये भी पॉसिबल है कि प्रॉपर नींद नहीं हुई आपकी, तो आपको जरूरी है कि भाई 6 से 8 घंटे 6 से 7 घंटे जो भी आपको जितने में लग रहा है भाई कंफर्टेबल सो जाओ, है ना। सोचोगे भाई 24 घंटे पढ़ता ही रहूंगा, सोऊंगा नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई, है ना, हमारा बॉडी वैसे नहीं बना। तो 6 से 8 घंटा जो है आपकी नींद होनी बहुत जरूरी है। और उस जैसी वो पूरी प्रॉपर नींद हुई होगी, है ना, तो फिर उसके बाद ये जो स्लीपीनेस है वो कम हो जाएगी। और एक चीज और काम कर जाती है जो मेरे लिए, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इस चीज पे मैं फोकस करता हूं। आपको स्ट्रेस हो या आपको कुछ परेशानी हो या मान लो एनर्जी कम लग रही है ना, किसी चीज का डर लग रहा है, बढ़िया चीज है, सबसे बेस्ट चीज है पावर नैप। मतलब अगर मुझे वो पढ़ने के बीच में कुछ टाइम दिया जाए तो मैं 15 मिनट शायद पावर नैप ले लूँ मैं, ठीक है। मतलब उससे ना मेरा बॉडी एकदम, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, एकदम सांसें एकदम नॉर्मल हो जाती है, सारा डर हट जाता है, एकदम रिलैक्सेशन।
तो ये पावर नैप भी बहुत काम करता है आपको री एनर्जाइज करने में, आपकी नींद को भगाने में। थोड़ा सा नींद लेना जरूरी है। अब ये नींद जो है 10 से 15 मिनट बॉडी को रिलैक्स पोजीशन पे, ठीक है, लाई डाउन करना होता है। दैट इज पावर नैप। बहुत बड़ा कमाल का चीज है ये। उसके बाद है प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। एक दिक्कत है प्रोक्रेस्टिनेशन, जैसे मैंने बताया कि आप क्या करते हो, ये सोच रहे हो यार मैं तो ये कर लूंगा, जैसे ही मेरा आया ना 98 आ गया ना, मैं तो उसको बताऊंगा, जाके जवाब दूंगा, देख भाई, है ना। तो ओवर थिंक कर रहे हो कि भाई सारा पढ़ के हो गया, मैं अब भी क्या करूं, तू बता तेरा क्या चल रहा है। ये नहीं करना है। अंडर थिंक कर रहे हो, यार मेरी तो फटी पड़ी है, कुछ नहीं हुआ पढ़ के, सच बताऊं कुछ नहीं हुआ, खुद ही दिमाग में बोले जा रहे हो। समय है, क्या कर रहे हो तुम, बहुत टाइम है अभी। ओके, मेक लॉन्ग टर्म, देखो इसका प्लानिंग, दिमाग में क्या सोचना है, क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। छोड़ो यार वो सारा जो जब होगा तब होगा, है ना, फल जब मिलेगा मिलेगा, कर्म तो करो। उसके लिए अपने आप को प्लान रखो। जो डर लगता है ना, वो क्यों लगता है, क्योंकि आपने प्लान नहीं किया है। लॉन्ग टर्म में आपने 3 महीने बाद एग्जाम है, या 2 महीने बाद एग्जाम है, या 1 महीने बाद एग्जाम है, उसको लॉन्ग टर्म ही कहूंगा मैं। भाई ठीक है, मेरे इतने चैप्टर पढ़ने हैं ना, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूंगा। ओके, शॉर्ट टर्म वाली भी प्लानिंग कर लो। इतने चैप्टर जो है, मान लो कि तुम्हारे पास 30 डेज है, 30 डेज है, मान लो 30 चैप्टर्स है, कैसे डिवाइड करोगे, एक चैप्टर सुबह, एक चैप्टर शाम, जो भी आप रिवीजन का प्लान करो उस हिसाब से। शॉर्ट टर्म में मतलब आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कितना कवर करना है, डेली बेसिस पे कितना कवर करना है, वो प्लान होना चाहिए। अपनी प्लानिंग खुद बनानी है गाइस, ठीक है। दूसरे की प्लानिंग को थोपा है जिसने, आपको वो चीज नहीं करनी। डिजाइन योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली, और गोल्स मतलब सेट कर लिए, भाई इतने इतने चैप्टर होने चाहिए डे में, मेरे दिन में इतने इतने ये चैप्टर होने चाहिए, और आप डेली बेसिस पे अचीव करते जा रहे हो। उससे ज्यादा आपको चाहिए ही क्या, ठीक है। सारी प्रोक्रेस्टिनेशन भाग जाएगी। और जस्ट फोकस ऑन टुडे, सिर्फ आज पे तुमको फोकस करना है, आज पे, या आज मेरे ये 2 है ना, ये 2 या 3 चैप्टर ये होने चाहिए, और सच में होने चाहिए। क्योंकि जब ये कर ले तो 1 दिन 2 दिन मेंटल दिमाग जो है उतना स्ट्रांग होने लगता है। ओके, और क्या, इसको हटाओ पहले सर, इसको हटाओ जी। ओके, अब जो मैं बूस्टर टिप्स दे रहा हूं भाई, एक्स्ट्रा टिप्स दे रहा हूं, काम आती है। गिव मोर इंपॉर्टेंस टू क्वालिटी देन क्वांटिटी। मैं ना रोज 8 घंटे पढ़ता हूं, जो ऐसे बोल रहा है, भाई तू कितना पढ़ता है। एक बंदा जो 1.5 घंटे मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ के भी फोड़ रहा है, और ये 8 घंटे में भी उसके उतने से नंबर नहीं आ रहे। ओके, तो ये भी बहुत जरूरी है कि भाई जितना समय आप दे रहे हो ना पढ़ाई में, आपने जो भी टाइम सेट किया उसमें क्वालिटी कितनी आ रही है, उस 1 घंटे में कितना पढ़ ले रहा है तू, ये बहुत जरूरी है। क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे नहीं कि भाई 5 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, 50 घंटे पढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कितना पढ़ा उससे बहुत फर्क पड़ता है। ओके, अगला है सेलेक्ट अ टाइम दैट सूट्स यू। तुम सुबह पढ़ोगे या शाम को पढ़ोगे, तुम एग्जैक्टली कौन सी वाली कैटेगरी में आते हो तुमको पता है, कौन बताए, है ना। तो ये तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए हो सकता है दोपहर का टाइम बेस्ट लगता हो, वो यूटिलाइज कर लो, शाम का टाइम बेस्ट लगता हो वो यूटिलाइज करो, है ना। तो ये तुम पे डिपेंड कर रहा है सारा चीज। ओके, अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली होना है चाहिए कि आप जो भी टाइम में पढ़ रहे हो उससे एफिशिएंसी कितनी आ रही है, सबसे ज्यादा जो आपका प्राइम टाइम कौन सा है आपके दिमाग का, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जो प्राइम टाइम है उसको जबरदस्त टॉपिक पढ़ने के लिए इस्तेमाल करो। और क्या है, डू नॉट ओवर डू अ सिंगल सब्जेक्ट। ये भी होता है ना, मान लो आपने डिसाइड किया 4 घंटे पढ़ूंगा मैं, अब 4 घंटे पूरे एसएसटी पढ़ रहे हो, या मान लो 6 घंटे पूरा मैथ्स ही कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिमाग जो है ना वो उस सब्जेक्ट से पक जाता है। तो उससे अच्छा है कि भाई 6 घंटे आपको सब्जेक्ट तो सारे ये नंबर है ही ना उसमें, तो आप थोड़ा डिवाइड कर लो। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि एक ही सब्जेक्ट में टूट नहीं पड़ना है कि हाँ मैं 12 घंटे में यही करूंगा। ओके, कुछ दिन के लिए योगी बन जाओ। कौन से योगी जी नहीं बोल रहा मैं, योगी मतलब सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है, सारी मोह माया से दूर होना है, और थोड़ा सा फोकस करना है अपने जो शॉर्ट टर्म जो आपका एग्जाम है उसके ऊपर। सारा मतलब जो भी फैमिली फ्रेंड्स है ना, ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल गेमिंग, जो भी तुम्हारे जिंदगी में है, उन सब से परे होके थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचना है, जहां पर बड़े, अब ये शॉर्ट टर्म गोल जरूर है एग्जाम, पर इस एग्जाम से जब आपको जो अचीवमेंट मिलेगी, जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, उससे आगे जब चीजें आप करोगे तो हर चीज उसी प्रकार होती रहेंगी, और जिंदगी में एक बड़ा जो गोल है वो पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो आपको जो सारी चीजें बताई है
इसको बारी बारी से मैं चाहूंगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर लो, ठीक है, और पॉइंट वाइज देखो कि आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपके लाइफ, आपके पढ़ाई में क्या बेसिकली दिक्कत क्या है, और उसको आप सॉर्ट करोगे। इसका सोल्यूशन यहाँ बता दिया गया है, बाकी सब आप पर है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और करना है इस बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।